नमस्कार दोस्तों, मैं उदेश कुमार तिवारी। देखिए, आज का जो इशू है बड़ा ही सेंसिटिव, बड़ा ही देश के प्रति जो हमारी जो अभी तक मैं आपको हिस्ट्री में आप नेशनलिज़म चैप्टर पढ़ के आए यूरोप में, फिर आप इंडिया नेशनलिज़म इन इंडिया की बात करेंगे। तो ये जो इशू है थोड़ा सा सेंसिटिव इसलिए है कि यहाँ पर जो देश के युवाओं, जो देश के यूथ्स की बात की गई है उसके ऊपर मैं कुछ बातचीत और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी जिनकी यहाँ पर मैं बातचीत करूँगा पूरे वीडियो में, जिनके इर्द गिर्द पूरा सेशन चलेगा, दैट इज़ सोनम वांगचुक। पता होगा आपको, इन्वायरमेंट से रिलेटेड इनका सारा कंसर्न रहता है। ठीक है, 3 इडियट मूवी जो आपने देखी, उसका जो मेन कैरेक्टर है आमिर खान का जो रोल आपने देखा, बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट मान लें आप इनको, इन्वायरमेंटिस्ट में इनकी गिनती होती है, जो इन्वायरमेंट के प्रति बड़ा ही सजग रहते हैं जो लोग उनमें से। और जो यहाँ पर इनकी जो डिमांड है, द मेन डिमांड, इसके जो यूथ हैं, और आप देख रहे होंगे अगर आप जाएं तो इंडियन गवर्नमेंट इज़ फेल्ड। किस मायने में फेल्ड हुई है कि कोई भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम देख लें, यहाँ तक कि अभी अभी आपने लेटेस्ट देखा होगा, शायद 2-3 दिन पहले ही नीट का री एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है। तो नीट के एग्ज़ाम को इन्होंने कंडक्ट कराने में दिक्कत कर दी। और आप देखें एक सीरीज चली आ रही है एग्ज़ाम्स की, जो लगातार लीक हो रहे हैं। तो जो सोनम वांगचुक का कंसर्न है वो ये है कि लगातार गवर्नमेंट फेल हो रही है एग्ज़ाम्स को सही तरीके से कंडक्ट ना कराने पे, फ्री एंड फेयर मीन्स के थ्रू। तो उनका कंसर्न है कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो अपने पद से क्या करें, रिज़ाइन करें। क्या करें? रिज़ाइन करें। और इसके लिए उन्होंने जो तरीका अपनाया है, दैट फास्ट अनटू डेथ। मतलब जब तक गवर्नमेंट हमारी डिमांड को नहीं मानेगी तब तक हम किस पर बैठेंगे? हंगर स्ट्राइक पर। और हंगर स्ट्राइक में भी कौन सा तरीका, कौन सा मीन्स? फास्ट अनटू डेथ। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पर कर्सन है, 2 आर्टिकल के ऊपर सारा खेल यहाँ पर टिका हुआ है, जो क्लैश है। अब आप थोड़ा सा पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट में जाएं तो आपको पता होगा पार्ट 3 में एक फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 19 इस फ्रीडम की बात की गई है। आर्टिकल आपको पता ही होगा, 14 से लेकर 18 तक जाएं तो राइट टू इक्वलिटी है, उसके बाद 19 से लेकर 22 तक राइट टू फ्रीडम है। और उसमें आर्टिकल 19(1)(a) जो है, ये क्या कहता है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है किसी भी मीन्स के थ्रू, चाहे आप टेलीग्राम करें, चाहे आप इंस्टाग्राम पर कोई पोस्ट डालें, बट आपको स्पीच और एक्सप्रेशन का वो है, बट कुछ इसमें रिस्ट्रिक्शन भी है। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। 8 ऐसे क्राइटेरिया हैं, 8 ऐसे रिस्ट्रिक्शन हैं जिनको हटा के आप किसी भी मीन्स के थ्रू आप अपनी बात को रख सकते हैं। चाहे इंटरनेट के थ्रू रखें, चाहे लेटर के थ्रू रखें, चाहे टेलीग्राम पे आकर के रखें, चाहे टेलीविज़न चैनल पे आकर के रखें, किसी भी थ्रू, डिजिटल एज वेल एज ऑफलाइन, आप किसी भी थ्रू अपनी बात को रख सकते हैं। तो इसी चीज़ के चलते 19(1)(a) और अगला जो आर्टिकल है वो है 19(1) का B, जो आपको पीसफुली कहीं पर भी असेंबल होने की क्या देता है, विदाउट आर्म कहीं पर भी असेंबल होने का आपको क्या देता है, राइट देता है। तो सोनम वांगचुक ने क्या किया, यही किया। अपनी डिमांड को रखने के लिए उन्होंने 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का सहारा, एंड 19(1)(b) पीसफुली कहाँ पर असेंबल हुए हैं, जंतर मंतर पर। और जो डिमांड है, जो ग्रीवेंस है, वो क्या है कि एजुकेशन मिनिस्टर क्या करें, रिजाइन करें। अब देखिए बात कहाँ आ रही है, फास्ट अनटू डेथ के चलते सोनम वांगचुक की जो तबीयत है वो थोड़ी सी ज़्यादा ही सीरियस कंडीशन में पहुँच गई है। अब यहाँ पर क्लैश कहाँ पर हो रहा है, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के बीच में। आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इट इज द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट द लाइफ ऑफ एनी इंडिविजुअल। अब सोनम वांगचुक की लाइफ को प्रोटेक्ट करने का जो राइट है वो किसके पास है, सरकार के पास है। बट वो प्रोटेस्ट भी किसके खिलाफ कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ, आर्टिकल 19 के तहत। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पर आता है, दैट इज लोकस स्टैंडाई। क्या है ये, थोड़ा सा लोकस स्टैंडाई क्या है ये कॉन्सेप्ट, इसको समझें। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे किसी फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन हो रहा है तो मैं आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। बट
अब यहाँ पर लोकस स्टैंडाई का मतलब ये है, अगर किसी के फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो रहा है और वो खुद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा करके अपनी याचिका को रखता है, तो वो लोकस स्टैंडाई वो पर्सन खुद हुआ। बट इन द केस ऑफ द सोनम वांगचुक, वो खुद तो नहीं जा रहे हैं ना कि मेरी तबीयत खराब है या मुझे दिक्कत है। तो लोकस स्टैंडाई क्या हैं? वो लोग जो इस प्रोटेस्ट में उनके साथ हैं। तो अभी आपको पता ही होगा, आप कल का पेपर न्यूज़पेपर देखें तो उसमें दिया हुआ है कि स्टेट ने क्या किया है। हाई कोर्ट का ये डायरेक्शन है स्टेट को, सरकार को, कि आप उनको वहाँ से तुरंत हटाएं और जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती है तब तक उनको हॉस्पिटलाइज किया जाए। कुछ ऐसे यूथनेसिया या और भी तमाम सारी ऐसी चीज़ें हैं बाहर से निजल के थ्रू उनको ऐसी ऐसी चीज़ें दी जाएं कि उनकी जो हेल्थ है उसमें थोड़ी सी ठीक तरीके से वो हो सके। अब देखिए केस कहाँ पर थोड़ा सा मिलाता है, ये फास्ट एंड टू डेथ। क्या कर रहे हैं वो कि जब तक उनकी मृत्यु नहीं होगी तब तक वो फास्ट पर रहेंगे। बट कहीं ना कहीं स्टेट क्या कर रहा है, उनके इस फास्ट एंड टू डेथ में टेस्ट करके, ठीक है। एक दो इंपॉर्टेंट केस हैं जिनको मैं यहां पर डिस्कस करना चाहूंगा और जिनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, दैट इज कॉमन कॉज। एक 1962 का बिहार का केस है जिसमें सबसे पहली बार कहा गया कि आप अगर पीसफुली कहीं पर भी डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं और किसी चीज़ की डिमांड रख रहे हैं तो ये आपका फंडामेंटल राइट है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जिनके बारे में आपने बार बार पढ़ा होगा, दैट इज़ गांधी जी। गांधी जी ने ये सबसे पहली बार सत्याग्रह का सहारा लेते हुए फास्ट एंड टू डेथ पहली बार अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में की थी। और वो इसको एज अ वेपन के तरीके मानते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल वेपन मानते थे कि अगर किसी भी सरकार को अपने बातों को मनवाना है तो आप फास्ट एंड टू डेथ करिए, बट पीसफुल तरीके से। वही सोनम वांगचुक कर रहे हैं। तो क्लैश जो था टोटल यही है कि एक तरफ आर्टिकल 19 है और दूसरी तरफ आर्टिकल 21। तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी जो हेल्थ है उसको डिटोरिएट ना किया जाए। और सोनम वांगचुक की जो डिमांड है वो ये है कि एजुकेशन मिनिस्टर क्या करें, इसमें रिजाइन करें। तो ओवरऑल जो मैटर था वो यही था, ठीक है। थोड़ा सा इस पर यूथ भी अपने कंसर्न को ले जाएं कि एक अगला बंदा जो हमारे लिए खड़ा हुआ है आप उसका साथ दें। जंतर मंतर पर ये प्रोटेस्ट चल रहा है और सीखें विचारों से, और सरकार को जो भी करना है वो कर रही है और जो सोनम वांगचुक से हो सक रहा है वो कर रहे हैं। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।